क्या सच में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच जो 15 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप का मैच होने वाला है वो नहीं होगा? क्योंकि जितनी नौटंकी हुई है और जिस तरह से पाकिस्तान ने उड़ता तीर अपने पीछे लिया है और अब जो अड़ा हुआ है, क्या वाकई में पाकिस्तान अपने स्टैंड पे खड़ा रहेगा? क्योंकि उनकी तो स्टैंड बदलता ही रहा है। सबसे पहले तो उनकी जो धमकी थी कि बांग्लादेश को बाहर करोगे तो हम भी बाइकआउट कर देंगे, और जब फाइनली बांग्लादेश को बाहर कर दिया गया तो फिर इनकी नया नौटंकी स्टार्ट हो गई। उसके बाद बोला कि हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे कि हमें खेलना है कि नहीं खेलना है, और उसके बाद गवर्नमेंट भी क्या डिसाइड करती है कि भाई हम बाइकआउट तो नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है कि उससे हमें नुकसान होगा, लेकिन हम इंडिया के अगेंस्ट जो 15 फरवरी को मैच होगा उस मैच में हम नहीं खेलेंगे, उस मैच को हम फोरफीट कर देंगे। लेकिन क्या ये इतना आसान रहने वाला है? क्योंकि एज यू नो दैट जब पाकिस्तान के कैप्टन सलमान अली आगा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि क्या आप इंडिया के अगेंस्ट जो हम बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं इस पे आपके क्या रहे, तो नॉर्मल जो प्लेयर्स का रिएक्शन रहता है और जो जवाब रहता है उन्होंने भी वही दिया कि ये हमारी गवर्नमेंट डिसाइड की है और जैसा हमारी गवर्नमेंट डिसाइड करेंगी हम बिल्कुल वैसा ही फॉलो करेंगे, जो कि नॉर्मल होते हैं। फिर चाहे इंडियन प्लेयर्स दो या फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स दो या किसी भी और कंट्री का प्लेयर, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देता है तो नॉर्मली ऐसे ही रहते हैं पॉलिटिकल जवाब। लेकिन सबको पता है कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर तो पाकिस्तान ऐसा करता है, सबसे पहले तो आईसीसी इसको अलाउ ही नहीं करेगा, लेकिन अगर इन केस ऐसा करता है तो नुकसान पूरा का पूरा पाकिस्तान को ही होने वाला है। क्योंकि इससे क्या होगा ना, देखो बात चाहे भले इंडिया पाकिस्तान की हो, पाकिस्तान की औकात ना हो, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो मैच होती है ना वो हाईली रेवेन्यू जनरेटेड मैच होती है। तो इससे होगा क्या है ना, तो बाकी सभी बोर्ड मेंबर्स जो भी है, जितने भी बड़े बोर्ड मेंबर्स हो या छोटे बोर्ड मेंबर्स हो, जितने भी पार्टिसिपेंट कंट्री है उस 20 के 20 में, उन सभी को नुकसान होगा। क्योंकि अगर ज्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं होगी तो जब शेयर किया जाएगा, मनी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सभी टीमों में, तो सब में कम कम बटेगा। तो इससे क्या होगा, सभी कंट्री वैसे ही पाकिस्तान के अगेंस्ट है और इसके कारण और भी ज्यादा अगेंस्ट हो जाएंगे। और अगर बाय चांस मान लो सभी ने नाराज होके और पाकिस्तान के ऊपर जो सैंक्शंस की बात चल रही है, लाइक अगर पाकिस्तान नहीं पार्टिसिपेट करता है तो उनको सबसे पहले तो सारे बायलेटरल से बाहर कर दिया जाएगा, सभी आईसीसी इवेंट से बाहर कर दिया जाएगा, पीएसएल के लिए किसी भी फॉरेनर प्लेयर को एनओसी नहीं दिया जाएगा। मान लो फिर ये भी नया रूल आ जाए कि कोई भी और लीग जितने भी होते हैं उसमें पाकिस्तान के प्लेयर्स को अलाउ नहीं किया जाएगा। तो देखा जाए तो ये पूरी की पूरी आइसोलेट हो जाएगा ना पाकिस्तान। क्योंकि अगर एट द एंड इम्पोर्टेंट क्या है, पैसा ही तो इम्पोर्टेंट है ना। अगर पैसा ही नहीं आएंगे किसी भी क्रिकेट बोर्ड के लिए तो वो फिर उसको रखने का कोई लॉजिक नहीं बनता है ना। फिर पाकिस्तान को आईसीसी इवेंट में ऐड करने का मतलब ही नहीं बनता है, फिर उसकी औकात ही क्या रह जाएगी। और ये बात हर किसी को पता है और पाकिस्तान को भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि वो लॉस तो थोड़ा बहुत करवा ही देगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के ना खेलने से लॉस नहीं होगा, लॉस डेफिनेटली होगा पैसे के मामले में, बट लेकिन इससे पाकिस्तान का ज्यादा लॉस होगा कंपेयर टू अदर कंट्रीज का। खैर वहीं पे अब बीसीसीआई दूसरे एंड पे क्या कर रही है, अपनी फॉर्मेलिटीज पूरा करेगी। जी हाँ, बीसीसीआई ने क्लियर कर दिया है कि वो अपनी टीम को श्रीलंका भेजेंगे, वहां पे हमारी टीम प्रैक्टिसेस करेंगे एज पर शेड्यूल के हिसाब से, वहां पे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे मैच से पहले, और हम मैच डे ग्राउंड पे भी जाएंगे पूरे प्लेयर्स, और तब तक ग्राउंड पे रहेंगे जब तक कि अंपायर खुद आके ना कह दे कि ये मैच इन कारणों से मान लो नहीं हो रहा है या पाकिस्तान क्या इस मैच को फोरफीट कर रहा है, जो भी हो वो जब क्लैरिटी मिल जाएगी उसके बाद इंडियन टीम्स वापस आ जाएगी। लेकिन इससे होगा क्या, इससे होगा पाकिस्तान का नुकसान, क्योंकि फिर उसके बाद पाकिस्तान को टॉप 8 में भी क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर वो फोरफीट करते हैं तो उसका नेट रन रेट इतना गंदा जाएगा ना, क्योंकि इसका लॉजिक जानते हो, इसमें रूल में साफ साफ लिखा है कि अगर आप मैच नहीं खेलते हो तो ये कंसीडर किया जाएगा कि आप 20 ओवर तो खेले हो लेकिन आप रन 0 बनाए हो, और अपोनेंट ने मान लो 0 रन टारगेट को फर्स्ट बॉल पे ही चेज कर लिया, तो उसके अकॉर्डिंग उसके नेट रन रेट में कटौती होगी। जीतने वाले के लिए न्यूट्रल रहेगा, लेकिन जो फोरफीट करेंगे यानी कि पाकिस्तान की नेट रन रेट एकदम से समझो कि गटर में चला जाएगा और 2 पॉइंट वैसे ही लॉस हो जाएगा। और उसके बाद उसको जो और भी मैच खेलने हैं, नीदरलैंड, नमीबिया, यूएसए, और यूएसए तो आपको पता ही है पिछले वर्ल्ड कप में हराया भी है पाकिस्तान को, और क्या पता अगर किसी भी एक टीम से हार गया तो पाकिस्तान वैसे ही टॉप 8 में नहीं जा पाएगा। और इतने सारे चीजों को अगर देखे तो लगता तो नहीं है कि पाकिस्तान बाइकआउट कर पाएगा। वैसे मैं तो चाहता हूँ अगर दम है, तुमने इतना जो हंगामा किया है तो बाइकआउट करके दिखाओ यार, फिर मैं समझो कि हाँ पाकिस्तान भी स्टैंड लेता है। कम से कम बांग्लादेश जो तुमसे भी नीचे का बोर्ड है उसने अपने स्टैंड पे खड़ा तो रहा, अब दम है तो पाकिस्तान बाइकआउट करके दिखाए। खैर आपके क्या रहे, क्या पाकिस्तान बाइकआउट कर सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।